एनएसडीएल की सर आज लिस्टिंग हुई है, 10% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है एनएसडीएल आज, और बड़ी संख्या में दर्शकों का ये मतलब जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें। संदीप कौशिक जी कह रहे हैं एनएसडीएल में क्या करें, शांतनु वार्ष्णेय जी कह रहे हैं एनएसडीएल में क्या करें, और इसके अलावा और भी बहुत सारे दर्शक हैं एनएसडीएल के नाम से। लगातार क्वेरीज जो है वो भरी पड़ी हुई है। तो अरुण सर आपसे और फिर पंकज जी आपसे, आप दोनों से जानना चाहेंगे। पहले अरुण सर आपसे, इस प्रीमियम की लिस्टिंग के बाद क्या लिस्टिंग मुनाफा लेकर के किनारे बैठे या फिर एनएसडीएल में आपको दम दिखाई दे रहा है? विपुल जी, बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा है आपने, और मैं जानता हूं कि ये सवाल के पीछे आपके दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। मैंने कहा ये मैं कहूंगा एक एवरेज लिस्टिंग है, और इसको ध्यान में रखना चाहिए ग्रे मार्केट या अनलिस्टेड मार्केट में जो इस शेयर की ट्रेडिंग हो रही थी, जब प्राइस बैंड हुआ, अनाउंस हुआ, उसके पहले उस समय इसका भाव 1100 1150 के बीच में चल रहा था, और कई छोटे निवेशकों ने इसमें छोटी हिस्सेदारी खरीदी भी है। उनके लिए एक तो शेयर अटके हुए हैं क्योंकि वो लॉक इन में चलते हैं, दूसरा उनको एक 200 रुपए का पेपर लॉस आज दिख रहा है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए एक चीज समझनी चाहिए कि सीडीएसएल और एनएसडीएल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन सीडीएसएल के कंपैरिजन में एनएसडीएल किसी भी हिसाब से इस भाव पर भी सस्ता नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये दोनों इश्यू मोर देन फुल्ली प्राइस है, और आपको यहां से आज जो लिस्टिंग 100 रुपए ऊपर हुई है, जो 12-12.5% है, यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं सोचना चाहिए। तो मतलब इसके मायने क्या निकालें सर? आपने बता दिया कि ठीक है बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसका मतलब जो मिल रहा है उसको समेट करके किनारे बैठें और फिर अगले आईपीओ का इंतजार करें जो आईपीओस खुले हुए हैं, या ये आपकी बातों का मतलब निकालें अगर सीधी भाषा में समझे तो? बिल्कुल विपुल जी, जो मिलता है वो ले लो। 10-12% आपको, अगर आपने अप्लाई किया था और आप सक्सेसफुल थे तो आपको मिल रहा है। यही जो मिलता है उसको ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, तो अभी हम थोड़ी देर में ग्राफिक्स भी इस पे ऑनर कर दें कि अरुण जी का मानना ये है लिस्टिंग गेन जो मिल रहा है अभी मुनाफा बुक करने की सलाह यहाँ पर अरुण जी की है। उनको लग रहा है कि काफ़ी हद तक जो है ये बाकी जो अपने जो इनके बाकी कंपैरिजन अगर जो शेयरों से करें उससे थोड़ा महंगा है, अभी फुल्ली प्राइस्ड इन है, प्रॉफिट बुक करिए। पंकज जी की राय जानते हैं। पंकज सर, आपने अगर देखा हो, आपके पास भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पूछ रहे होंगे इस समय एनएसडीएल में क्या करें, आपकी सलाह आप अपने क्लाइंट्स को क्या दे रहे हैं और हमारे दर्शकों को क्या देंगे? जी देखिए, आमतौर पे मैं प्राइमरी मार्केट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन जब जब लोग पूछते हैं तो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर मैंने लिस्टिंग गेन के ऊपर ही एग्जिट करने की सलाह दी थी 10% के आसपास में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ग्रे मार्केट का रेट और जो एक्चुअल प्राइस आई इसकी उसका रेट अगर कंपेयर करते हैं तो कितना हाइप क्रिएट हो जाता है कभी कभी कोई स्टॉक्स को लेकर। जैसे एचडीबी फाइनेंशियल्स का भी देख लीजिए कि क्या हाइप हुआ था और क्या रेट्स में वो आए हैं। इस तरीके के जाल में फंस जाते हैं लोग और फिर तकलीफें होती है मार्केट में। मुझे लगता है कि अभी ये पूरी स्पेस के अंदर बाकायदा बीएसई रहने दो या फिर आप सीडीएसएल देख लीजिए, एनएसडीएल देख लीजिए, कैंप्स जैसे स्टॉक्स को देख लीजिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर जो है वो गिरावट का दौर जारी है। कल इक्का दुक्का सेशन छोड़ दीजिए, बट अगर स्पेस के ऊपर इम्पैक्ट है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट होगा, ये मेरा मानना है। अभी प्लेयर नया है तो थोड़ी मजे कर रहा है तो करने दीजिए, आप एग्जिट करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। मुझे मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ सर कि ये इशू प्राइस के नीचे भी आपको जरूर मिल पाएगा। अच्छा ठीक, जाते जाते लास्ट कमेंट आपका। अभी अगर आपको सीडीएसएल बीएससी में इस गिरावट में पैसे लगाने की सलाह है या अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी नीचे आने दें? और सर देखिए, अगर आप अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल आप दूर रहना चाहिए। अगर आप पक्के बायर लोग हैं तो सेलिंग करके पैसा बनाना जानते हैं तो मार्केट आपके लिए हमेशा खुला है। लेकिन मुझे लगता है कि बीएससी के अंदर अच्छी खासी जगह बनी हुई है
जहाँ पे आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लंबे रेस में बीएससी एक प्रोमिनेंट चीज है और एक डोमिनेंट है, मोनोपोली वाला बिजनेस है पूरा इनका। तो बीएससी बड़ी गिरावट में कभी भी उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है अरुण सर, आपसे एक सवाल रहेगा। अभी कुछ लोगों का ये भी सवाल था, क्योंकि इतना ही गुना सब्सक्राइब हुआ था, बहुत लोगों को मिल नहीं पाया ये आईपीओ, तो बहुत लोग कह रहे हैं क्या अभी खरीद सकते हैं क्या? क्योंकि एक मतलब होता है ना कि एक फोमो फैक्टर भी रहता है, इनको मिल गया उनको नहीं मिला तो मुझे भी खरीदना चाहिए। क्या करंट लेवल पे एनएसडीएल पे कोई भी निवेश करने की सलाह रहेगी? देखिए, इश्यू प्राइस 800 रुपए का था, मौजूदा स्तर उससे काफी ऊंचा है। अगर आप शेयर आपको नहीं मिला लगने के बाद में, तो जल्दबाजी न करें, वेट करें। मेरे ख्याल से 825 835 के रेंज में आए तब देखना चाहिए। फिलहाल बाजार में अनिश्चितता का दौर चल रहा है, हो सकता है बाजार में कोई न कोई इवेंट के ऊपर में आपको हर चीज सस्ती मिले, उसकी राह देखिए और वेट कीजिए, जल्दबाजी न करें। ठीक है सर, जल्दबाजी ना करें। चलिए यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी ने यहाँ पर लिस्टिंग गेन जो मिल रहा है, यानी कि जो मुनाफा मिल रहा है वो मुनाफा बुक करने की सलाह यहाँ पर दी है। और साथ ही साथ अभी एक लाइन और इसमें अगर हम ऐड कर दें कि नए निवेश में फिलहाल एनएसडीएल में उससे बचना चाहिए। 10% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है, फिलहाल के लिए हड़बड़ा करके नए पैसे मत लगाइए एनएसडीएल पे। और 880 के भाव पर लिस्ट हुआ है ये शेयर, एनएसडीएल का जो आईपीओ था। अब हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं, एक टिप्पणी उनसे भी ले लेते हैं। और अरुण सर से एक सवाल और मेरा लास्ट रहेगा, वो उसके लिए अरुण सर से मैं चाहूँगा कि 2 मिनट और रुक जाएँ। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी, क्योंकि आप 2-3-4 गेस्ट की राय अगर हो जाएगी तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी एनएसडीएल को लेकर के? आज लिस्टिंग हो गई है, लिस्टिंग जो है 10% प्रीमियम पे हुई है, अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज का जो है 900 के ऊपर आना और इतना अच्छा खासा एक प्रीमियम पे लिस्टिंग हुआ है, 2 तरह का व्यू रहेगा इसमें। नंबर 1, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए ही इन्वेस्ट किया था तो फिर आप एग्जिट कर जाओ। अदरवाइज मुझे लगता है कि रिस्क तो है मार्केट में अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो, लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी जो है सिंपल, में आज का डे हाई और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। तो अगर आज का क्लोजिंग 900 के ऊपर होता है, उसके बाद एक बार 2-4 दिन 5 दिन मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरीके का रैली यहाँ पे आया है, लिस्टिंग गेन अच्छा खासा हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके जाना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि मार्केट भी सही नहीं है और आपको जो है इशू प्राइस है इसके भी नीचे मिल सकता है। और लास्ट टाइम पे हमने एचडीबी फिनांस पे भी, बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यू था, मेरा अलग व्यू था। देखिए, एचडीबी फिनांस में मैंने जो बताया था वही हो गया, सेम नीचे आ गया। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, और एक बार आज का क्लोजिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं अभी इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, 908 चल रहा है, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना बेटर रहेगा। जी ठीक। अरुण सर, आपकी टिप्पणी यहाँ पर जानना चाहेंगे। जो इसके पीयर ग्रुप की जो कंपनीज हैं वो उससे अगर हम तुलना करें यहाँ पर, तो आप कैसे देख रहे हैं? सीडीएसएल बीएससी के अंदर, मतलब बीएससी उसका पीयर ग्रुप तो नहीं हुआ, लेकिन बीएससी हुआ, सीडीएसएल हुआ, एमसीएक्स हुआ, ये जो बाकी कंपनीज हैं उनमें कोई अच्छा लग रहा है आपको? क्योंकि हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट रही, एमसीएक्स के रिजल्ट्स हालांकि उसके बाद एक रैली जरूर देखने को मिली थी। इन तीनों में कोई अच्छा लग रहा है क्या? विपुल जी, सबसे पहली बात, इसका पीयर सेट एक ही है, सीडीएसएल। जो बीएससी या एमसीएक्स है वो स्टॉक एक्सचेंज है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उनको इस कंपनी से कंपेयर न किया जाए। जहां तक सीडीएसएल और एनएसडीएल का सवाल है, जो फाइनल प्रिंट है दोनों कंपनियों में, उसके अंदर में रेवेन्यू सोर्स थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों, और उसके अंदर में एक तरफ से एडवांटेज जाता है सीडीएसएल को एनएसडीएल के बनिस्बत। तो एनएसडीएल की वैल्यूएशन सीडीएसएल के वैल्यूएशन के मुकाबले में थोड़ी सी महंगी लगती है, और इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल्स का, वो देखते हुए ऐसा लगता है कि लॉन्गर टर्म में आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल जब दोनों ट्रेड करते रहेंगे साथ साथ, तो वैल्यूएशन में कंसर्न को लेकर थोड़ा सा एनएसडीएल पे दबाव रहेगा। दूसरा ये ध्यान में रखिए, जो लोगों ने इसमें फ्रीली ट्रेड किया है वो है 1100 और 1200 के बीच में।
जब ये 6 महीने बाद लॉक इन खुलेगा तो कम से कम 1 महीने तक उन लोगों का दबाव रहेगा जिनके पास शेयर हैं लेकिन आज वो सौदा नहीं कर सकते और उनकी खरीद की कीमत 1100 रुपए के ऊपर है, जो मौजूदा भाव से लगभग $225 रुपए या 185 रुपए ऊपर है। ठीक। सर अगर हम इसको लब्बो लुआब निकालने की कोशिश करें, ठीक है, आपने कहा कि ये पता है कि बाकी कंपैरिजन में सिर्फ सीडीएसएल है, लेकिन बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज हैं, पैसे इसमें नहीं तो इसमें लगाएं। इन तीनों का जो आप कंपैरिजन आपने किया सीडीएसएल के साथ, तो क्या ये मान के चलें कि अभी के मौजूदा भाव में अगर इन दोनों में से चुनना हो तो सीडीएसएल चुनें? और तीसरा, अगर हम पीयर ग्रुप ना भी मान के चलें तो बीएससी, एमसीएक्स और सीडीएसएल में करंट लेवल पे आपको ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा है? पीयर ग्रुप में जैसे मैंने कहा सीडीएसएल ही है। सीडीएसएल एनएसडीएल से बेहतर लग रहा है, लेकिन जब दो कंपनी लिस्ट होकर ट्रेडिंग करने लगती है तो दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसके अंदर में बाजार उसको लिमिट में ला देता है, जिससे कि आप चूज कर सकते हो दोनों के बीच में। दूसरा आ जाइए मार्केट इंटरमीडियरी, जो लार्जर पिक्चर है जिसके अंदर में बीएसई, एनएससी भी आ जाती है अनलिस्टेड में, एमसीएक्स, कुछ आप ब्रोकरेज हाउसेस भी ले सकते हैं, ब्रॉडर पिक्चर में एएमसी की भी बात कर सकते हैं। तो ये सब में अगर आप देखें तो ये क्षेत्र में फिलहाल कुछ वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं, महंगे लग रहे हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि एनएससी भी लिस्ट होने के करार में लगी हुई है, बहुत चेष्टा कर रही है, और ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अनलिस्टेड में जो इसका शेयर लेकर बैठे हैं, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा एक्टिविटी है और कमजोर हाथों में ये शेयर चला गया है। तो इस क्षेत्र से दूर रहने की मैं सलाह दूंगा, एडवेंचर न करें यहां पर निवेश करें। बीएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल, एनएसडीएल, अभी इनसे दूर रहने की सलाह है। सर ये मतलब एक लाइन में ये सही लाइन है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी। चलिए ठीक है सर। अरुण सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस महत्वपूर्ण दिन अपनी राय देने के लिए आरबीआई पॉलिसी और एनएसडीएल की लिस्टिंग पर। कोई डिस्क्लोजर सर? सर डिस्क्लोजर मेरे पास चारों जो शेयर की मैंने बात करी और इसके पहले जो आपको बताया उसमें किसी में भी मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर अरुण जी की आती हुई प्रदीप जी से भी यही सवाल कर लेते हैं। प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या होगी बीएससी, एमसीएक्स और सीडीएसएल, इन तीन में क्या इस समय पैसे लगाने लायक है? क्या आपको और ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है? देखिए विपुल जी, मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि सीडीएसएल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 1540 के आसपास अभी है। आपको अगर कभी भी 1480, 1470 के आसपास मिलता है, थोड़ा बहुत वेट करके जाइए, आप सीडीएसएल एक्यूमुलेशन करके जाइए। और बीएससी के लेके मेरा एक बोल्ड व्यू था 2900 के आसपास, मैंने बताया था 2250, 2200 के आसपास, 2300 के आसपास कभी भी आता है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है कि 2900 पे ना लेके 2250 में लेना, 2300 पे लेना बहुत ही अच्छा है। सो आप अभी से जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ से 150-200 पॉइंट का मैक्सिमम जो है डाउनफॉल आ सकता है। सो एज पर द करेंट जोन मुझे लगता है कि 2250, 2200 इज कमिंग सुन, बट धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। बीएससी मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, एनएससी भी लिस्टेड नहीं है, तो बीएससी का बिजनेस जो है मोनोपोली है इसमें। सो लॉन्ग टर्म का व्यू से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए 2250, 2200 बाइंग रेंज है। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन प्लान कीजिए, फिर से आपको मुझे लगता है कि आपको 3000 के ऊपर लेवल मिलेंगे। और स्टॉप लॉस इस केस में आपको 1950 के आसपास मेंटेन करके जाना है। आई डोंट थिंक सो मच ये 2000 के नीचे जाने वाला है। सीडीएसएल में बाइंग लेवल क्या बताया सर आपने? सीडीएसएल में मैंने बताया 1470 से लेके 1460 के आसपास कभी भी आता है, तो एक बार उस डीप में आप बाई करके जाइए, क्योंकि रिसेंटली जो डीप लगाया था ना 1480 के आसपास, तो हो सकता है कि आपको एक बार 1470 से लेके 1480 के बीच एक बार लेवल देखने को मिले। तो उस केस में आप ऐड करते जाइए, क्योंकि ऑल टाइम हाई भी है ऑलमोस्ट 1950 के आसपास। उसके बाद रिसेंटली जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, वहां से बहुत नीचे आ चुका है। सो सेंटीमेंट थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन उतना भी ज्यादा कुछ मैं नहीं खराब देख पा रहा हूँ इस काउंटर पे। तो यहाँ पर आपने प्रदीप जी की राय जान ली, अरुण जी की राय जान ली। एक एक करके जरा एक बार
फाइनल राय सबकी इस सेगमेंट को समाप्त करें और जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। सबकी राय जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यहाँ पर जो हमारे बाकी दोनों तीनों एक्सपर्ट रहे हैं, क्या कुछ राय जो है ग्राफिक्स के ज़रिए जरा तो यहाँ पर आज आपको बता दें कि एक बार क्लोजिंग रिमार्क आपको दे दें। एनएसडीएल पर 10% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ एनएसडीएल का आईपीओ और जो है 880 के भाव पर एनएसडीएल का आईपीओ लिस्ट हुआ है 800 के इशू प्राइस के मुकाबले, और करीब 900 के आसपास का लेवल थोड़ी देर पहले देखने को मिल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी का मानना ये है कि लिस्टिंग गेन जो है, जो भी आपको मिल रहा है अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मुनाफा बुक करने की सलाह है जो उन लोगों ने आईपीओ में पैसे लगाए थे। हालांकि जो है प्रदीप जी का मानना है कि होल्ड कर सकते हैं। जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है वो तो निकल जाए, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। एनएसडीएल में नए निवेश से बचें, ये मानना है अरुण केजरीवाल जी का, जो कि अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा उनका प्रदीप हल्दर जी का मानना है लिस्टिंग गेन के लिए अगर आईपीओ लिख गया है तो बुक करें, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं। ये प्रदीप हल्दर जी की राय है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एमसीएक्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल, बीएससी, इन सब में फिलहाल के लिए दूर रहने की सलाह दी गई है अरुण केजरीवाल जी की तरफ से। लेकिन प्रदीप हल्दर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर 2250 के आसपास अगर बीएससी मिलता है तो खरीदने की सलाह है यहाँ पर। वहीं सीडीएसएल पे उनका मानना ये है कि 1470 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पर जो है आप सीडीएसएल में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये फिलहाल के लिए राय एनएसडीएल के लिस्टिंग को लेकर के निकल के आती हुई, और ये देखिए स्क्रीन पर सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपके पास आ गई हैं। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।